अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज मैं और हारिस हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे कुछ दिन पहले एक सेशन हुआ था, फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला हमें व्लॉग डालने का या उस चीज के ऊपर डिस्कशन करने का। तो मैंने और हारिस ने पर्सनली ये प्लान किया था कि हम आप लोग के साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करेंगे। वैसे जी क्या बिल्कुल। तो हमारा वो सेशन जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया, तो वो हमारा आईसीआरसी से रिलेटेड था। और मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आईसीआरसी होता क्या है। तो हारिस स्टार्ट करते हैं आईसीआरसी के बारे में। आईसीआरसी इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जो वॉरफेयर सिचुएशंस के साथ डील करती है, उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करती है और उनको बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह जो होते हैं फॉर द टाइम बीइंग फॉर दैट रिलीफ। और ये बेसिकली इसकी जो आप कह सकते हैं बेस थी, वो बेस ऐसे डेवलप हुई थी कि एक बंदा था, वो ऑथर का नाम मेरे से भूल गया। ही वेंट टू अ प्लेस वर्ल्ड वॉर 1, तो उसने देखा कि लोग तड़प रहे हैं, इवन के जो सिविलियंस थे जो मिलिट्री में नहीं थे उनको भी मारा गया है उस वॉर के दौरान। बाकी डिस्ट्रक्शन भी हुई है। तो जब उस बंदे ने सूरत हाल देखी ना, उसने इस पे एक बुक लिखी। उस बुक का क्या नतीजा हुआ कि कुछ सालों बाद 1800s में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेटर इन 1800s ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के लिए क्या किरदार अदा किया, मैं आपको वो बताता हूँ। वैसे तो दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन वर्किंग इन पाकिस्तान सिंस 1947, क्योंकि हमारी जब माइग्रेशन हुई थी, आपको पता होगा, तो वो हिंदू वो मुस्लिम कोई बात नहीं थी कि ऑर्गेनाइजेशन 1968 से पाकिस्तान में ना मौजूद ना नो नो नो, आप गलत कह रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन वर्किंग विद पाकिस्तान सिंस इट्स बर्थ 1947, बट जो यहाँ पे उसकी जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हुई है ना, दैट्स फ्रॉम 1980। 1980 से वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है। उसकी वजह ये कि रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड करने की कोशिश की है। तो उस दौरान काफी मुहाजिरीन और जफ्ती और जो यहाँ से सहूलतें प्रोवाइड होती थी अफगानिस्तान को, तो ये एक ब्रिज बना हुआ था उन दिनों। सो दैट्स व्हाई उन्होंने अपना परमानेंट सेटअप किया। और इस ऑर्गेनाइजेशन की अहम बात ये है कि ये सिर्फ उस वक्त वो सिचुएशन से डील नहीं करती, बट ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है कि ताकि फ्यूचर में ऐसे हालात आए तो गवर्नमेंट उसको खुद रिकवर कर सके। जी। अच्छा, तो ये जो बातें की ना, जो हारिस ने आपके साथ शेयर की, ये सब थी आईसीआरसी की हिस्ट्री के बारे में। तो उसकी हिस्ट्री कहाँ से थी, उसने बेस कहाँ से बनाया, और उसने पाकिस्तान में अपनी बेस, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो मीन आपको इस चीज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आईसीआरसी चलो काम तो कर रहे हैं, तो आप लोग मतलब आपका माइंड सेट ये ना बने कि वो मुख्तलिफ ममालिक में काम करे लेकिन पाकिस्तान में काम नहीं करे। ऐसा नहीं है, वो पाकिस्तान में भी अपना मुकम्मल फर्ज अदा कर रहा है। फिर इसके साथ साथ ये तो उसकी हिस्ट्री थी। अब जो चीजें उन्होंने हमें समझाई और जो चीजें हमें समझने की जरूरत थी, मतलब वो उन्होंने सेशन इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था क्योंकि वो अपना एक आइडिया हमें देके जाए, हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें। Yes, basically about the reporting in the medical field. ये एक मरीज के साथ जब हादसा पेश आता है, आप उससे रिपोर्टिंग उस हालत में कैसे ले सकते हैं, उसके क्या एथिक्स है। बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट द एथिक्स। आप जाके किसी मरीज के ऊपर कैमरा नहीं इम्पोज कर सकते, उसी टाइम थोप नहीं सकते जिसको आप बोलते हैं, और उसके मुंह में माइक घुसा के आप उससे नहीं पूछ सकते कि आपके साथ हुआ क्या। एक बड़ी फेमस वीडियो थी, फनी वीडियो क्या लिए टिकटॉक पे, बैक इन 2020 होती थी, कि उसमें वो बंदा पूछता था कि आपके ऊपर बम कैसे पड़ा। तो कहते बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर जरा सा मुस्कुराए, फिर मुझसे पूछा कि मैं बम हूँ, फट लो। तो मैंने कहा फट लो। तो बिल्कुल ऐसी वही सिचुएशन हो जाती है ना। वी हैव सम वीडियोस ना कि जिसमें ऐसा ही होता है। अच्छा, हमारे कुछ न्यूज रिपोर्टिंग की तरफ आते हैं, मतलब जो आइडिया वो हमें देख गया वो हम आगे अपने तरीके से शेयर करेंगे। तो मीन्स हमने देखा है कि हमारा हम तो मीडिया फील्ड चले लगे, ठीक है। अब कुछ हमारी जो ऐसी ऑडियंस है जो कि मतलब इस फील्ड से बहुत दूर होता है, इस चीज का आइडिया नहीं है, तो मतलब सेशन होते हैं इसलिए कि लोगों को अवेयर करें आप, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कई जगह पे ऐसा होता है कि मतलब कहीं पे ब्लास्ट हुआ, उस एरिया को पुलिस वालों ने आके कवर कर दिया। जी। कवर करने के बाद हमारे कुछ रिपोर्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस कवर्ड एरिया के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर जाके रिकॉर्डिंग करते हैं। Exactly. तो उसके बारे में मतलब क्या अवेयरनेस आपको करना है? देखिए, वो तो एक कॉमन सेंस की बात है। वो एरिया इसलिए बाउंड कर दिया जाता है नॉर्मल पब्लिक के लिए, ताकि वो जो जगह पे विक्टिम्स की लाश है या कुछ भी है, उस जगह से एविडेंस बरामद कर सके।
अब जब एक रिपोर्टर, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर रिपोर्टिंग करने के लिए उस बाउंड एरिया में जाता हूँ, जस्ट इमेजिन कि अगर वो जो किसी कांच के टुकड़े या ब्लेड से मारा है, अगर वे उसकी लाश उसको कत्ल कर दिया गया है, सो वो ब्लेड मेरी पाँव की उसकी वजह से मिसप्लेस हो सकती है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स की बजाय मेरे पैर के फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं, तो मेरे पे नाम आ जाएगा। सो और इसके अलावा भी ना, अगर खून होता है, सब कुछ होता है, उधर आपको रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है? आपने जो चीज दिखानी है वो आप कुछ मीटर दूर से दिखा अच्छा सकते हैं। भाई, इस एक और चीज ना मतलब जो बहुत जरूरी है कि हम देखते हैं कि ये रास्ते में अक्सर एम्बुलेंसेज जा रही होती हैं एग्जैक्टली। और वो सायरन करती हैं, वो हॉर्न करती हैं, वो रास्ता मांगती है। तो मतलब हमारे जो पाकिस्तान में मतलब ये चीज मैंने बहुत कॉमन देखी है कि लोग कहते हैं कि यार ये एम्बुलेंस खाली है, यार इसको हम रास्ता क्यों दें। तो मीन्स अगर एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल से या अपने इदारे से निकल रही है या अपने ऑफिस से निकल रही है, तो उसका मेन मकसद होता है कि मीन्स उसने एक पेशेंट तक पहुंचना होता है। तो मतलब इसके बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें। देखिए, इस चीज का लोगों को इल्म नहीं होगा, बट जो हॉस्पिटल्स होते हैं या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रॉपर चेकिंग बैलेंस रखते हैं। बिकॉज मैं मोस्टली बाइक राइड करता हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा मेरा रोड पे आना जाने मेरा 24 घंटे होता है। आई हैव नेवर सीन अ सिंगल एम्बुलेंस की फजूल में मार रही हो, हॉर्न अपना बजा रही हो, टू करेंगे साइरन उसका। और देखिए, अब वो साइरन का मीनिंग ये है ना, इमरजेंसी साइरन का मीनिंग ये है कि मैं रश कर रही हूँ, मुझे जगह प्रोवाइड करो। हमारे लोगों ने ये वहम बनाया हुआ है, हमारे मिसकंसेप्शन तो यहाँ पे हर चीज पे है ना। बाल गिर रहे हैं, टेंशन तुम लेते हो, सोते नहीं हो, या तुमने नशे शुरू कर दिए, तो हमारे यहाँ पे ऐसी चीजें बहुत है। सो मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये खुदा न खास्ता आपके घर में कोई ऐसा हादसा पेश आता है, इमरजेंसी होती है, आप खाली करते, और आपकी एम्बुलेंस को कोई ऐसा बंदा रास्ता नहीं दे रहा कि ये तो खाली है, अब वो पहुंच रही है पेशेंट तक, अब उसको क्या पता कि पेशेंट है कि नहीं है, खाली है, तो इसका मतलब आप रास्ता नहीं देंगे। खुदारा एज सिटीजन अपनी अपने फर्ज समझे आप लोग कि इन जो इमरजेंसी सर्विसेज होती है, पुलिस होगी, फायर ब्रिगेड होगी या एम्बुलेंस होगी, उनको खुदारा रास्ता देखिए करें। कल को ये हादसा आपके साथ भी कोई ना कोई पेश आ सकता है और ये इसी तरह फंसे होंगे ट्रैफिक में। अच्छा हारिस, एक और चीज मतलब हमें ना ये कंसेप्ट मतलब ये जो लोअर इलाकों में ज्यादातर ये चीज देखने को मिलती है। खैर ये सब इलाकों में ये चीजें मैंने पाकिस्तान में नोट किया, लेकिन लोअर इलाकों में ये चीजें मैंने काफी ज्यादा नोट की है कि मतलब एक आप बीमार हो गया, मैं आपके साथ किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर पे चला जाता हूँ, वहां पर आपको कोई इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि मतलब आपको सुटेबल नहीं होता और खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो जाती है उसके साथ। तो लोग कहते हैं, उनका ये कंसेप्ट बना कि यार डॉक्टर ने इसको जहरीला इंजेक्शन लगा के मार दिया। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस। अच्छा, मैं आपको अपनी मदर का एक किस्सा बताता हूँ। जिन दिनों मेरा भाई पैदा हो रहा था, तो उन्होंने एक इंजेक्शन मेरी मदर उसी टाइम लगा दिया, तो उससे क्या हुआ, मेरी मम्मा की बॉडी में रिएक्शन शुरू हुआ, शी टर्न्ड रेड एंड ऑल दैट। अब वो रिएक्शन ऐसा था कि वो स्टॉप किया जा सकता था, वो मेडिसिन पे की मामा को सुनती गई, उसको उन्होंने निकाल दिया, उनकी जाती दुश्मनी तो नहीं है ना, कि नहीं जाती दुश्मनी हो, अगर आप जाती दुश्मनी है तो डेफिनेटली उसने लगाया होगा। लेकिन एक अस्पताल में दिन में हजारों मरीज आते हैं, उसमें से अगर एक मरीज को रिएक्शन हो गया उस एक ही मेडिसिन से जिससे 99% लोग ठीक हुए, तो इसमें डॉक्टर की कसूर नहीं है। अगर लोग मतलब ये कहते हैं कि एक जहरीला इंजेक्शन लगाने की वजह से इस बंदे की डेथ हो गई है, तो क्या उनका वो कंसेप्ट खत्म हो गया है कि जिंदगी और मौत से फल्ला के हाथ में है, इस तरह हम कह सकते हैं। देखिए, उस वक्त इंसान इमोशंस में होता है, और ये इंसान ये बात आप कभी भी पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के मुंह से नहीं सुनेंगे। ये आपको बातें सुनाता कौन है? रिपोर्टर। ये एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है, ये ट्रिगर करने वाली बात है। एक जर्नलिस्टिक एथिक्स है, यू हैव टू बी न्यूट्रल ऑल द टाइम। अब मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ ना, मेरा अंदाज बयां ऐसा होना चाहिए कि उसकी टोन में ना लगे कि मैं किसी को हटा रहा हूँ या मैं किसी के फेवर में बोल रहा हूँ। तो आप देखेंगे इसमें वो स्पाइसीनेस डालने के लिए, उस न्यूज को कैची बनाने के लिए नर्स ने जहरीला इंजेक्शन लगा दिया। तो ऐसी चीजें खत्म होनी चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए इनको, और आगे जर्नलिस्टिक सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, खास करके रिपोर्टर्स को, क्योंकि ये एक ऐसी गोली है जर्नलिज्म में, मीडिया ऐसी गोली है कि जो
फायर करने के लिए हर टाइम तैयार रहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, कंटेंट देने और ट्रिगर दबा। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि मतलब हमारे पेशेंट या हम खुद कभी कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे साथ जो हॉस्पिटल का जो अमला है, मतलब जो स्टाफ है वहाँ का, वो हमारे हमें प्रॉपर ट्रीट नहीं करता अच्छे तरीके से। मीन्स वो हम उनको कोई बात करते हैं तो वो हमें समझ नहीं सकता, या हमारे साथ वो इस तरह हम कैसे Communication gap हो सकता है। बदतमीजी कर लेते हैं, हाँ। कम्युनिकेशन गैप। तो उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस। उसका नतीजा होता है कि वायलेंस शुरू हो जाता है, हाथापाई होती है। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। समटाइम्स अगर डॉक्टर आपको टेस्ट रेकमेंड कर रहा है, इसमें तो बहुत मसले होते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि टेस्ट करने के लिए बोल दिए तो हाथापाई नहीं शुरू, और तू इलाज कर। इलाज तब होता है कि जब बीमारी डायग्नोज हो सके। इफ योर पेशेंट नीड्स द टेस्ट टू बी डन, तो उसमें आप डॉक्टर का ब्लेम नहीं कर सकते। और बहुत से लोग इस वजह से भी करते हैं कि हमारा पेशेंट डिले कर दिया है, सर्जरी होनी चाहिए थी, सर्जरी अब आप एक क्लिनिक में सर्जरी तो परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज वो सहूलियात नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है ना कि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और एक बात और कि अक्सर प्रोसीजर इतने लंबे होते हैं, जैसे हम ना भाई एमबीबीएस में कि पेशेंट मार रहा है तो साइन करना जरूरी है क्या। सो देखिए, हर एक के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, बट स्टिल आपके अमले को इतना ट्रेन करना चाहिए कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप ना रहे। अच्छा, हमारे इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करता हूँ कि हम अक्सर जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो हम कहते हैं कि मतलब ये डॉक्टर जो है ये हमें टाइम नहीं दे रहा। हाँ। असल में डॉक्टर के साथ एक अटेंडेंट होता है जो कि पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान में एक जो ब्रिज होता है वो बनाता है। जो आपकी जो पर्ची होती है या जो आपकी जो हिस्ट्री होती है वो लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको कहता है कि एक बंदे को बुला रहा हूँ या मैं पेशेंट को बुला रहा हूँ। तो मीन्स कभी कभी उस बंदे की भी कोई अपनी गलती बीच में होती है, या वो आपको डिले कर रहा होता है या वो आपको रोक रहा होता है कि भाई रुक जाओ, या ये मसला या वो मसला है। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि डॉक्टर की गलती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी जगह पे वो बंदे की गलत होता है। आप कम से कम इस चीज को देखा करें, अगर वो कोई बात बता रहा है, अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू उसका ठीक है, मीन्स हो सकता है 100 मसले हो सकते हैं, भाई डॉक्टर है, डॉक्टर को भी इश्यूज हो सकते हैं। अगर चाहे डॉक्टर को इश्यू नहीं है कोई, तो वो आपसे ऐसे बहाने बना रहा है, तो मेहरबानी करें उस चीज को समझें। और उस चीज के अंदर आप इस तरह फिर ना गुस्सा करें, उस चीज के लिए लांजे ना किया करें, उस चीज के लिए मसले मसाइल ना बनाया करें, और जितना ज्यादा हो सके खुद को अवेयर करें चीजों से। यार ये मुआशरा मतलब 2024 चल रहा है, ये 21वीं सेंचुरी चल रही है, और अभी भी अगर हम वही बिहेवियर वही चीजें लेकर चलेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हम फिर ज्यादा आगे जा सकते हैं। या जो हम कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, तो उसके अंदर फिर हम ये कहेंगे कि सारी गलती हमारी अपनी है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि मुआशरा हमसे ही बन रहा है। अगर हम ठीक नहीं करेंगे खुद को तो कौन करे। अगर हम खुद को ठीक नहीं करेंगे। देखो, मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। जब हम खुद को बेहतर बनाएंगे तभी मुआशरा बेहतर बनेगा, और खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद के ऊपर काम करना जरूरी होता है। सो इसके अलावा कुछ नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। और आई थिंक सो कि आपको समझ आई होंगी चीजें, और आप लोग इससे काफी ज्यादा अवेयर भी होंगे। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीजें जो कि मतलब आप जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, और आप चाहते हैं कि मिल हम आपके साथ उस चीज को डिस्कस करें या कुछ चीज एक्सप्लेनेशन आपको दें, आपको समझाएं उस चीज के बारे में, सो काइंडली हमें अपना प्रॉपर फीडबैक दिया करें, ताकि आप लोग हम मुकम्मल तौर तरीके के साथ उस चीज के बारे में आगाह कर सकें। अभी के लिए इतने ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।